वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 3 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 15 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,724 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,681 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 30 है। संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपित वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाए जाने पर संकटमोचन महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। धार्मिक स्थान पर ऐसा कृत्य करने वालों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। मंदिर के अंदर इस तरह के कृत्य करना आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने कहा, विधिक कार्रवाई में भले कोर्ट ने देर लगाया, पर निर्णय से उस घटना में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति पहुंची है। वो भयावह मंजर था। इस तरह की घटनाओं में फैसला तुरंत आना चाहिए, ताकि ऐसा कृत्य करने वालों में कानून का भय भी हो। कितने मतलब पेनफुल वो सब रहा है जो घटना हमने देखा उस समय, और इस तरह का कृत्य करना, वो भी मंदिर के अंदर। तो एक तो देखिए, जो हम लोग का सामाजिक जो दायरा है उसको भी ये बहुत प्रभावित करता है। तो प्रयास तो उसमें बहुत कुछ हुआ था, लेकिन भगवान ने बचाया। और ऐसे कृत्य का सज़ा तो एकदम कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। इसमें कोई मरुवत तो करना भी नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने अगर ऐसा किया है तो हम उसके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और बल्कि ये हम ज़रूर चाहते हैं कि ऐसे जो इस तरह के कांड होते हैं उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लंबा समय जाने के बाद बहुत सी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, ताकि एक समाज में इसका एक भय भी होना चाहिए। एनिमल और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य करने वाली संस्था ग्रूट गार्जियन ने मंगलवार को मैदागिन स्थित गोरछा पीठ मंदिर में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। इस पशु प्याऊ का उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशुओं को गर्मियों से राहत के लिए ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस संबंध में ग्रूट गार्जियन संस्था के उपाध्यक्ष गौरव राय ने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सड़कों पर विचरण करने वाले पशु पानी के लिए परेशान हैं। ऐसे में हमने शहर में अभी तक 12 जगह पशुओं के लिए प्याऊ लगवाए हैं। उसी क्रम में आज गोरखनाथ पीठ के गेट पर पशुओं के लिए प्याऊ रखा है, ताकि पशुओं को पानी के लिए भटकना न पड़े। के लिए वाटर बोल लगा रहे हैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए। पूरे बनारस में हर चौराहे पे जहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स पानी पी सकें। आज हम यहाँ मैदागिन पे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पे भोला भैया और राकेश पांडे जी के साथ प्याऊ जल की बोल लगा रहे थे। कितने वर्षों से आप ये सेवा कर रहे हैं? हम पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं। हम कई सेक्टर्स में काम करते हैं। लोगों को खिलाना पिलाना, बच्चों को पढ़ाना और स्ट्रे एनिमल्स को खिलाना पिलाना, उनको रेस्क्यू करना, ब्लड डोनेशन ड्राइव, हम हर सेक्टर में ही काम करते हैं लगभग। नगरीय विद्युत वितरण खंड सष्टम वाराणसी के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी अधिशासी अभियंता कार्यालय पर मंगलवार को विद्युत कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मियों की मांग है कि बीते 1 जून को सोईपुर में बिजली कर्मियों से हुई मारपीट मामले में की गई FIR में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। वहीं अधिशासी अभियंता ने इस बारे में बताया कि पुलिस से बात हुई है। यदि हमारे कर्मियों से मारपीट की गई है और ये गलत है, पुलिस ने कहा कि जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे विद्युत पंचायत के मंडल प्रभारी अंकुर पांडे ने बताया कि 1 जून की रात में 10 बजे हमारे कर्मचारी सोईपुर में लाइट का फॉल्ट बनाने के लिए गए थे। वो रात में हम लोग BC बनाने गए थे, वहाँ किराएदार निकले और डंडे से और लाठी से और ईंट से मार करने लगे। कितने लोग थे? वो 3-4 लोग थे। बिना कारण मारने लगे आप? हाँ, कुछ कारण, कुछ बात? हाँ, वो पूछे कब, हम कहे भैया बन जाएगी, उसका अभद्र बोलने लगे और उसका तुरंत तब तक मारने लगे हम लोग। कितनी की संख्या में लोग थे? हाँ, 3-4 लोग थे। 3-4 लोग। आप लोग कितने थे? हम लोग 3 लोग थे। तो क्या आप लोग तुरंत प्रशासन के पास गए कि कैसे? मैंने तुरंत प्रशासन फोन किया, तुरंत प्रशासन आई। किस चीज से हमला किए थे आपने? लाठी डंडे से और ईंट से। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने मंगलवार को संभव के अंतर्गत जन सुनवाई की। नगर विकास विभाग मंत्री के निर्देश पर प्रत्येक मंगलवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों में जन सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में आज नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा नगर निगम स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सुबह 10 से 12 बजे तक जन सुनवाई किया गया। जन सुनवाई में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित होकर नगर आयुक्त प्रणय सिंह से अपनी शिकायत बताई। जलकल विभाग से संबंधित 3, राजस्व विभाग से संबंधित 4, सामान्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित 1, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 1, नामांतरण से संबंधित 3 एवं 3 अन्य शिकायतें प्राप्त हुई।
अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में लगातार जनता के बीच में जाकर समस्याओं को हल करने के लिए जानी जाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को वाराणसी में भी एक बुजुर्ग महिला के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद जुट गई महिला के घर के सामने से महीनों से पड़े गोबर को हटाने में। इस कार्य में उनका साथ दिया कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने। कुछ ही देर में मैदान में जमा गोबर साफ हो गया। बता दें कि भीमनगर सुअर बड़वा में स्वच्छता अभियान के लिए पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चारों तरफ सफाई देखकर नगर निगम के कर्मचारियों की सराहना की और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एक महिला उनके पास पहुंची और अपने पन के साथ कहा कि हमारे आवास के सामने वाले मैदान में उनकी सुपुत्री का विवाह होना है। कुछ गौपालकों द्वारा उस मैदान में गोबर का ढेर लगाया गया है। अच्छा होता कि विवाह के पूर्व वो हट जाता। रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र कार्यालय पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। जिला कार्य समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद करें। उन्होंने कहा कि इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बूथ की मजबूती और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, पार्टी हमारी माता है, कार्यकर्ता इसकी संतान है। भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में राजनीतिक प्रस्ताव व बूथ सशक्तिकरण को लेकर जिला कार्यालय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद उन्होंने मंडलायुक्त सभागार में केंद्र सरकार के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। धार्मिक भावना आहत होने के संबंध में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने एक याचिका दायर की थी। इसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन, कमेटी के सभी सदस्यों और 1000 अज्ञात पर CRPC की धारा 156(3) में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। इस याचिका को मंगलवार को स्पेशल CJM ने खारिज कर दिया। कोर्ट में इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को बहस हुई थी। मुकदमा खारिज होने के बाद अधिवक्ता ने इस मामले को सेशन रिवीजन के लिए डालने की बात कही है। वहीं उन्होंने कोर्ट की मर्यादा लांघते हुए कहा कि मैडम CJM ने बहुत गलत किया है और उनके फैसले की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इस मुकदमे को पोषणीयता पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं थी। गया, लेकिन हम आगे जाएंगे। 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था की बात है। वहां पर 100 करोड़ हिंदुओं के बाबा आराध्य शिव को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। इसको हम पहले सेशन में रिवीजन में जा रहे हैं। जिला जज साहब का रिवीजन होगा, उस पर सुनवाई होगी। जिला जज साहब जैसा फैसला करेंगे उसका भी सम्मान होगा। लेकिन आपको बता दें, सरासर मैडम ने गलत किया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर मटेरियल बन रहा था, जगह बन रही थी। इसको इनको दर्ज करना ही चाहिए था, पोषणीयता पे खारिज करने योग्य नहीं था। दंडी स्वामी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दंडी स्वामी हैं और उन्होंने भी अन्न जल त्याग दिया है। इसके अलावा ज्ञानवापी में मिले आदि विश्वेश्वर को भी राग भोग नहीं लग रहा। ऐसे में काशी में भगवान शंकर और भगवान विष्णु के प्राण संकट में हैं। ये बातें जिला जज के न्यायालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई करने के बाद उनके अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कही। उन्होंने कहा कि हमने जिला जज के सामने मांग की है कि कोर्ट और संविधान ये मानता है कि शिवलिंग नाबालिग बच्चे के समान है, तो उसी अधिकार से उनके राग भोग की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल जज द्वारा इस अर्जेंट केस की सुनवाई ग्रीष्मावकाश में ही शुरू कराई जाए। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के जलाभिषेक और पूजा को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 4 दिनों से अनशन पर हैं। अनशन के चौथे दिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे धर्म सेना का गठन करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि न्यायालय के आदेश का हवाला देकर मुझे अब तक ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की राग भोग पूजा की अनुमति नहीं दी गई। न्यायालय का कोई आदेश अब तक मुझे प्रशासन ने नहीं दिया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि शिवलिंग का यथा उचित संरक्षित किया जाए, उसकी उचित विधि पूजा है, पर प्रशासन शिवलिंग का संरक्षण यथोचित तरीके से नहीं कर रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सिर्फ ताला लगा देने और पूजा करने से रोक लगाने को संरक्षण करना नहीं कहा जाता। जिला प्रशासन वाराणसी सिर्फ मुस्लिम पक्षकारों से बात करके उनके नमाज की व्यवस्था करा रहा है, पर हिंदू पक्षकारों से वो बात नहीं कर रहा। ये 16 तारीख को आदेश हुआ था। 17 तारीख को हमारे मुस्लिम भाई अंजुमन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेज राखी सिंह आदर्श, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना और सुन करके उसने क्या आदेश किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आदेश में उन्होंने कहा कि ये सब हमने सुना। सिविल जज ने ये मांगी गई थी 3 मांगे, इन 3 मांगों को कंसीडर करते हुए ये आदेश कर दिया है और उस आदेश को उन्होंने इतने पैराग्राफ में कोट भी किया। कोट करने के बाद
फिर उन्होंने कहा कि हम ये देखिए वो लिखा है, कह रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी शेल एंश्योर, माने ये सुनिश्चित करे, और शेल शब्द का प्रयोग किया है, माने करना ही है, दैट द एरिया वेयर द शिवलिंग इज स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड, जहाँ पर शिवलिंग, कथित शिवलिंग नहीं कह रहे हैं, जहाँ पर शिवलिंग का मिलना कहा गया है, एज इंडिकेटेड इन द ऑर्डर शेल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिलाधिकारी वाराणसी को सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय निर्देश कर रहा है वाराणसी के मजिस्ट्रेट को कि ड्यूली प्रोटेक्ट करो। ड्यूली, केवल प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, ड्यूली प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब सवाल ये है कि ड्यूली शब्द का क्या अर्थ है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।